दो दोस्त एक परफेक्ट क्राइम करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने दोस्त का मर्डर कर देते हैं और उसी जगह पर उसके पेरेंट्स को और उसके दोस्तों को बुलाते हैं और वहीं पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जस्ट टू कमिट ए परफेक्ट क्राइम एंड गेट अवे। उन दोनों का मानना यह है कि मर्डर एक आर्ट है और वो सुपीरियर है, इसलिए वो मर्डर कर सकते हैं। इस फिल्म का नाम है रोप और इसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट किया है। इट्स बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म को एक ही घर में शूट किया गया है और कुछ लॉन्ग टेक्स लेके इस फिल्म को बनाया गया है, यानी इस फिल्म में बहुत कम कट सीन्स है। तो क्या वो दो दोस्त एक परफेक्ट क्राइम कर पाएंगे? चलिए जानते हैं रोप की स्टोरी। फिल्म के पहले शॉट में हमें एक बंद दरवाजा दिखाई देता है और किसी की चीख सुनाई देती है। दो दोस्त ब्रैंडन और फिलिप अपने दोस्त डेविड को एक रस्सी से गला दबाकर मार देते हैं और एक बड़े संदूक में रख देते हैं। वो अपने दोस्त का कत्ल क्यों करते हैं? इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रैंडन और फिलिप बेसिकली ब्रैंडन का मानना यह है कि वो सुपीरियर है और डेविड इन्फीरियर है और इस दुनिया में इन्फीरियर लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और वो एक परफेक्ट क्राइम करना चाहता है, एक परफेक्ट मर्डर करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि वो कर सकता है। ब्रैंडन का ये मानना है कि द पावर टू किल कैन बी जस्ट एज सैटिस्फाइंग एज द पावर टू क्रिएट। आप देख सकते हैं ब्रैंडन थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन हम फिलिप के चेहरे पर थोड़ा डर, थोड़ा घबराहट हम देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, वो एक परफेक्ट मर्डर करना चाहते हैं, इसलिए वो डेविड का मर्डर करके उसके फैमिली वाले और उसके दूसरे दोस्तों को बुलाते हैं उसी जगह जहां उसका कत्ल हुआ था। और तो और वो उस घर में एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वो लिविंग रूम में डेविड को इस संदूक में रखकर उस संदूक को सर्विंग टेबल बना देता है। फिलिप को ये आइडिया पसंद नहीं था, फिर भी ब्रैंडन इंसिस्ट करता है। उसे ये मर्डर, क्राइम, ये सब एक आर्ट की तरह लगता था। He wanted to commit a perfect crime and get away. उस घर की मेड आने से पहले ही वो दोनों मिलकर उस संदूक को सजा देते हैं। फिलिप उस संदूक के साइड में वही रोप देखता है जिससे उन्होंने डेविड का मर्डर किया था। वो डर जाता है, लेकिन ब्रैंडन कैजुअली उसे किचन ड्रॉअर में रख देता है। पहले वहाँ मिसेस विल्सन आती है और एक केक लाती है। और हाँ, ब्रैंडन ने फिलिप को बिना बताए उनके कॉलेज के हाउस मास्टर को इन्वाइट किया था पार्टी में। रूपर्ट का भी मानना था कि मर्डर एक आर्ट होनी चाहिए, लेकिन ब्रैंडन मानता है कि रूपर्ट ब्रिलियंट है लेकिन वीक है। वो ऐसे परफेक्ट क्राइम के बारे में बोल सकता है, सोच सकता है, लेकिन कभी कर नहीं सकता। बाकी सब गेस्ट उस घर में आने से पहले ब्रैंडन कहता है, Now the fun begins. पहला गेस्ट होता है डेविड का दोस्त केनेथ, जिसकी एक्स गर्लफ्रेंड अब डेविड की गर्लफ्रेंड है। फिर दूसरा गेस्ट होता है डेविड की गर्लफ्रेंड यानी केनेथ और ब्रैंडन की एक्स गर्लफ्रेंड जेनेट और केनेथ को एक ही पार्टी में ब्रैंडन जानबूझकर बुलाता है क्योंकि जेनेट ने उसे हर्ट किया था और उसे ये भी पता था कि जेनेट और केनेथ का भी ब्रेकअप हो चुका है और वो दोनों बहुत दिन से बात नहीं कर रहे थे। फिर नेक्स्ट आते हैं डेविड के फादर मिस्टर केंटली और डेविड की आंटी मिसेस एटवाटर। डेविड की माँ नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। ब्रैंडन ने कहा था मिस्टर केंटली को कुछ बुक्स देगा। नेक्स्ट आते हैं मिस्टर रूपर्ट कैडेल, ब्रैंडन, फिलिप, केनेथ और डेविड के स्कूल के दिनों के हाउस मास्टर। उन्हें देखकर पहली बार हम ब्रैंडन के चेहरे पर डर देखते हैं और उसका वॉइस भी ब्रेक करने लगता है। पहले वो कॉन्फिडेंटली, स्मार्टली बातें करता था, लेकिन अब थोड़ी घबराहट हम उसके चेहरे पर देख सकते हैं। रूपर्ट जब उस संदूक में सजाए हुए स्नैक्स लेता है, उसे थोड़ा अनयूजुअल लगता है कि क्यों वो डाइनिंग हॉल में खाना ना सर्व करके इस संदूक से खाना सर्व कर रहे हैं। ब्रैंडन अपने बातों से इस टॉपिक को चेंज कर देता है। फिर वो रैंडमली बातें करने लगते हैं। बातों बातों में ब्रैंडन फिलिप की कुछ पुरानी बातें बोलता है कि कैसे वो एक चिकन को गला दबाकर मार दिया था। इस बात पर फिलिप भड़क जाता है और कहता है कि वो अपने लाइफ में कभी चिकन को गला दबाकर नहीं मारा था। और वो जिस तरह भड़का, रूपर्ट को थोड़ा डाउट होने लगा और वो जान पाता है कि दाल में कुछ काला है। शायद फिलिप कुछ छुपा रहा था, इसलिए वो नर्वस है। फिर से वो बातें करने लगते हैं। रूपर्ट कहता है कि इन थ्योरी मर्डर एक आर्ट होना चाहिए। अगर कुछ पावरफुल लोगों को या फिर कुछ सुपीरियर लोगों को मर्डर करने की आज़ादी मिल जाती है, शायद पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स दुनिया में सॉल्व हो जाती। लेकिन ये सिर्फ उसकी थ्योरी है, वो रियलिटी में ऐसे नहीं चाहता। पर ब्रैंडन इस थ्योरी को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करने लगता है। वो कहता है कि उसके पास अगर पावर होता तो वो सारे स्टूपिड, इनकॉम्पिटेंट लोगों को फांसी चढ़ा देता। लेकिन ये बात डेविड के पिता को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो इस कॉन्वर्सेशन को बंद करने के लिए कहते हैं।
फिर हम देखते हैं कि केनेथ और जेनेट अपनी रिलेशनशिप और डेविड के बारे में थोड़ा बात करने लगते हैं। ब्रेंडन ने पहले प्रिटेंड किया था कि वो केनेथ और जेनेट के रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन केनेथ और जेनेट को ये बात रियलाइज होती है कि वो जानता था और वो जानबूझकर उन दोनों को इसी जगह पर बुलाया है। वो दो ब्रेंडन को कन्फ्रंट करते हैं। जेनेट बोलती है कि डेविड शायद नहीं आने वाला है, इसलिए उन दोनों को ब्रेंडन ने बुलाया है जानबूझकर, क्योंकि डेविड कभी लेट नहीं करता। अगर लेट होने की कुछ वजह होती तो वो फोन करता। ब्रेंडन इस बात पर इतना केयर नहीं करता। रूपर्ट पीछे से इस कन्वर्सेशन को सुनता है। वो जानता था कि जब भी ब्रेंडन कुछ प्लान करता था तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, लेकिन आज कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसलिए वो डाउट करता है और उस घर की मेड मिसेस विल्सन को केयरफुली कुछ पूछता है। वो बोलती है कि आज उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। पहले तो ब्रेंडन मिसेस विल्सन को आफ्टरनून में आने के लिए मना कर देती है और वो आने से पहले ही ब्रेंडन और फिलिप ने डाइनिंग रूम में बुक्स रखकर लिविंग रूम में रखे हुए संदूक को डाइनिंग टेबल बना दिया है। रूपर्ट और मिसेस विल्सन उस संदूक के पास बात कर रहे थे। फिलिप आके मिसेस विल्सन को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लेक्चर कम करे और गेस्ट को खाना दे। रूपर्ट का डाउट और भी बढ़ने लगता है। रूपर्ट फिर फिलिप के पास जाता है और डायरेक्टली पूछता है कि यहाँ उस घर में क्या चल रहा है। वो क्वेश्चंस अवॉइड करने लगता है और दोबारा रूपर्ट पूछने पर वो गुस्सा हो जाता है। रूपर्ट उसे शांत होने के लिए बोलता है। फिर रूपर्ट बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में या फिर इस पार्टी में, लेकिन वो जान नहीं पाता कि क्या गड़बड़ है। फिलिप अब उससे पूछता है कि क्या लगता है उसे क्या गड़बड़ हुई होगी। रूपर्ट बोलता है कि शायद डेविड पार्टी में आने वाला नहीं है, इसलिए ब्रेंडन ने केनेथ और जेनेट को मिलाने के लिए बुलाया होगा। इस बात पर फिलिप हंस देता है। रूपर्ट फिर कहता है कि फिलिप ने 2 झूठ बोले थे। रूपर्ट फिर कहता है कि फिलिप ने आज 2 झूठ बोले हैं। पहला कि इस पार्टी में कुछ गड़बड़ नहीं है और दूसरा कि उसने कभी किसी चिकन का गला दबाकर नहीं मारा था। रूपर्ट को पता था कि पिछले साल फिलिप ने एक चिकन का गला दबाकर मारा था। इससे फिलिप के चेहरे पर घबराहट आ जाती है, वो नर्वस होने लगता है और रूपर्ट की बातों को काउंटर करने की कोशिश करता है। वहीं पे आते हैं ब्रेंडन और डेविड के पिता। ब्रेंडन बुक्स को उसी रोप से बांध कर लाता है और ऐसी बुक्स को रोप्स में बांधा नहीं जाता। फिलिप आके ब्रेंडन से कहता है कि रूपर्ट को डाउट है कि कुछ तो गड़बड़ है। रूपर्ट वहां आ जाता है और डेविड के बारे में ब्रेंडन और फिलिप को सवाल पूछता है और तभी मिसेस विल्सन बुक्स रखने के लिए उस संदूक को खोलने लगती है कि ब्रेंडन आके उन्हें कल सुबह बुक्स रखने के लिए बोलता है। फिर डेविड के माँ वहां कॉल करती है कि उन्हें डेविड की चिंता हो रही है, किसी को पता नहीं डेविड कहाँ है, इसलिए डेविड के पिता और आंटी घर लौट जाते हैं। जाते जाते ब्रेंडन उन्हें वो किताब देता है और जेनेट और केनेथ भी वहां से निकल जाते हैं। रूपर्ट भी निकल रहा था कि उसे मिसेस विल्सन ने गलत हैट दे दिया। वो देखता है कि उस हैट पर डी के इनिशियल्स लिखा हुआ था, डी के यानी डेविड केंटली। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि डेविड वहां आया था। फिर वो चला जाता है। मिसेस विल्सन के अलावा सब चले जाते हैं और तब ब्रेंडन के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फिलिप से कहने लगता है कि उसने एक परफेक्ट मर्डर कमिट कर दिया और डेड बॉडी को उस रूम के लिविंग रूम में रखा हुआ था, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला और सब चले भी गए। फिलिप उससे नाराज है कि सब पार्टी के लिए ब्रेंडन को थैंक्स बोले और वहाँ दूसरी तरफ रूपर्ट फिलिप को हार्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा था। अब वो बहुत शराब पी चुका था। वो डरने लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। ब्रेंडन बोलता है कि नॉट ए चांस। मिसेस विल्सन भी वहां से चली जाती है। फिर वो प्लान करते हैं कि उस बॉडी को कैसे डिस्पोज करे। ब्रेंडन वो संदूक खोलने लगता है। लाइट्स ऑन थी, कर्टन्स भी खुले थे। उसे डर लगता है। वो कर्टन्स बंद करने जा रहा था कि एक कॉल आता है। फिलिप पूरा घबरा जाता है। ब्रेंडन भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है। फिलिप फोन उठाता है। वो रूपर्ट था। वो ऊपर रूम में आना चाहता है क्योंकि उसने उसका सिगरेट केस वहीं रूम में भूल गया था। ये सुनकर फिलिप फोन छोड़कर चला आता है। ब्रेंडन कहता है कि उसे बात करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही डर चुका था और वो फोन में बात करने से मना कर देता है। ब्रेंडन उसे एक थप्पड़ लगाता है और जाके फोन पर रूपर्ट को आने के लिए बोलता है। फिर जल्दी आके फिलिप को बोलता है कि जब रूपर्ट आए तो वो अपना मुंह बंद रखे और 5 मिनट में वो चला जाएगा। फिर ब्रेंडन एक लोडेड गन अपने पॉकेट में रखता है। फिर बेल बजता है और रूपर्ट अंदर आता है और क्लेवरली वो अपने सिगरेट केस को किताबों के पीछे रख देता है और थोड़ा ढूंढने की एक्टिंग करता है और उसे वो सिगरेट केस मिल जाता है। लेकिन वो जाता नहीं, उन्हें एक ड्रिंक मांगता है क्योंकि उसे लंबी सफर करना है और वो एक ड्रिंक के लिए रुकता है। फिर वो 3 उस पार्टी डेविड के बारे में बातें करते हैं और रूपर्ट को लगता है कि डेविड के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, लाइक एक्सीडेंट या फिर किसने किडनैप किया होगा।
ये सुनकर ब्रेंडन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, पॉसिबली वो गन निकालने के लिए। ये देखकर रूपर्ट बात चेंज कर देता है और बोलता है कि जेनेट बोल रही थी कि शायद पार्टी में केनेथ और जेनेट को मिलाने के लिए ब्रेंडन ने डेविड का किडनैप किया है। ब्रेंडन बोलता है कि जब वो छोटे बच्चे थे ऐसी शरारतें करते थे, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी वो रूपर्ट से पूछता है कि अगर वो ब्रेंडन की जगह होता तो कैसे वो डेविड का किडनैप करता या फिर उसे मारता। वो रूपर्ट की थ्योरी जानना चाहता है। फिर रूपर्ट थोड़ा सोचने लगता है, और अगर वो ब्रेंडन की जगह होता तो वो डेविड का मर्डर कैसे करेगा। उसकी थ्योरी बोलता है कि पहले वो डेविड को इस घर में बुलाएगा और लिविंग रूम में बातें करने लाएगा, उसे ड्रिंक ऑफर करेगा, क्योंकि डेविड बहुत स्ट्रांग है। वो पहले उसका सर पर वार करेगा और वो नीचे गिर जाएगा। जब रूपर्ट ये सब बातें बोलने लगता है, वो देखता है कि ब्रैंडन का हाथ पॉकेट में है। वो घबरा कर बात चेंज कर लेता है। इससे फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में जो ग्लास था उसे नीचे फेंक देता है, बट ब्रैंडन उसे स्मार्टली समझा देता है। फिर ब्रैंडन रूपर्ट से पूछता है कि वो क्यों वापस आया है, अपना सीक्रेट केस वापस लेने, या फिर उसे लगा कि ब्रैंडन ने ही डेविड का किडनैप किया है। रूपर्ट बोलता है कि वो सच बोलना चाहता है, लेकिन उसे डर लगता है कि ब्रैंडन ने पॉकेट में गन रखा है। ब्रैंडन नर्वस हो जाता है और गन निकाल लेता है और बोलता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए गन लेकर घूमता है। वो गन को टेबल के ऊपर रख देता है और तभी रूपर्ट के अंदर थोड़ा करेज आता है और वो अपनी जेब से वही रोप निकालता है और उन्हें दिखाता है। फिलिप डर जाता है और गन पकड़ लेता है। रूपर्ट फिलिप के हाथों से गन छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी गोली चल जाती है और फिर वो गन पकड़ लेता है और उस संदूक को खोलता है और डेविड के बॉडी को देखता है। ब्रैंडन रूपर्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो मानता है कि वो और फिलिप डेविड से सुपीरियर है और डेविड एक इंफीरियर बीइंग है और मर्डर इज एन आर्ट। ये रूपर्ट की थ्योरी थी। रूपर्ट बोलता है कि ये बस उसकी थ्योरी थी, लेकिन ब्रैंडन ने उस थ्योरी को ट्विस्ट करके प्रैक्टिकल कर दिया और एक इनोसेंट आदमी को मार दिया। कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है ये कौन तय कर सकता है। ब्रैंडन को ये अधिकार किसने दिया। डेविड इंफीरियर था ये मानने को ब्रैंडन को किसने हक दिया। रूपर्ट गुस्से से कहता है कि डेविड जी सकता था, प्यार कर सकता था, लेकिन ब्रैंडन ने इनोसेंट डेविड का गला दबाकर मर्डर किया और उस सिंदूक में रखकर फूड सर्व किया। ऐसा बोल के वो खिड़की खोलकर गन फायर कर देता है कि लोग जान पाए और पुलिस वहां पहुंच जाए। फिर पुलिस की सायरन हमें सुनाई देती है और फिल्म खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे भी मैं अल्फ्रेड हिचकॉक की मूवीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड स्टे सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।